छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर में एक सूने घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां रहने वाले एक दुबे परिवार के सभी सदस्य जब दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे तो चोरों ने उनके खाली घर को निशाना बना डाला और इस घर में लाखों के जेवर चोरी कर ले गए। विदेश से लौटने के पहले ही उन्हें बुरी खबर मिली। बजरंग नगर में रहने वाले अश्विनी दुबे अपनी पत्नी और बेटे के साथ 25 जुलाई को दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। वे परिवार के साथ विदेश यात्रा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें पड़ोसी और उनके भाई ने सूचना पहुंचाई कि घर के पिछले हिस्से का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। इस सूचना के बाद अश्विनी दुबे ने अपने भाई को घर भेजकर दिखवाया तो पता चला कि पिछले दरवाजे से घर में घुसे चोरों ने भीतर रखी 2 अलमारियों को तोड़कर इसमें रखी लगभग 1.5 किलो चांदी, 10 से 15 तोला सोने व जेवरात व लगभग 7,000 रुपये नकदी की चोरी कर ली है। घटना की जानकारी लगने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ कर दी है। छतरपुर में रहता हूं, बजरंग नगर में। हम लोग अपने परिवार के साथ एक टूर में गए थे दुबई। 25 तारीख की रात में हम लोग यहां से दिल्ली निकले थे और वहां से फिर फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुंचे थे और वहां से लौटने का समय था हमारा 1 तारीख को। यहाँ पे हमें लौटना था वापस, मतलब 2 को हम छतरपुर आते, 1 को इंडिया आ जाते। तो 1 तारीख को सुबह हमें खबर लगी कि हमारे घर का पीछे का गेट खुला हुआ है। हमारी भतीजी वगैरह ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि चाचा आ गए हैं, तो उन्होंने भाई साहब को बताया, अपने पापा को। तो भाई साहब ने आकर के बाउंड्री गेट देखा तो बाउंड्री गेट का ताला लगा था, तो उनको कुछ संशय हुआ। तो उन्होंने मोहल्ला के कुछ लोगों को बुला करके बताया कि भाई कोई सूचना आई क्या वहाँ से, दुबई से अश्विनी की। तो उन्होंने बताया कि अभी कोई सूचना नहीं आई। तो हमें इंस्टाग्राम पे वहाँ पर मैसेज मिला था कि आपके घर का पीछे का ताला खुला है। तो हमने भाई साहब को बताया कि आप पीछे का ताला बंद करवा दें और थोड़ा अंदर घर में जाके देख लें, अगर कोई दिक्कत हो तो उस तरीके से वार्तालाप कर लें। जब हम लौट करके यहाँ पर आए तो उसी समय अरविंद भाई साहब ने थाने में सूचना दे दी थी और एक FIR दर्ज करा दी थी। और उसके बाद जब हम 1 तारीख को यहाँ पर आए लौट करके, तो आकर के फिर हमने जब घर में देखा तो पूरा सब सामान फैला हुआ था। पुलिस को सूचना करी, पुलिस ने जो डॉग थे उनके एक्सपर्टीज़ थे उनको घर पे भेजा और पूरी इंक्वायरी करी और पुलिस वालों ने अपने बयान दर्ज किए। लगभग हमारे घर में जो 2 अलमारी रखी थी, एक ड्राइंग रूम में और एक बेडरूम में, तो उनको उन्होंने ताला ना तोड़ के ऊपर से कुंदा तोड़ करके दोनों अलमारियों को तोड़ा है। उनके लॉकर भी खोले हैं दोनों और उसमें से उन्होंने जो सोने चांदी का जो सामान था और जो नकदी थी वो ले गए हैं। और कपड़े, एक कपड़ा उन्होंने निकाल करके देखा कि इनके बीच में तो कोई सामान नहीं है। ये मान के चलो लगभग 1.5 किलो के आसपास करीब चांदी और 10-15 तोला सोना रखा हुआ था जेवर के रूप में, उनको वो ले करके गए हैं। और डिब्बी भी वो छोड़ के गए हैं, खाली गोल्ड वगैरह आइटम दे के गए। वो एक्सपर्ट थे, उनको ये पता था कि क्या सोने चांदी का सामान है और क्या पीतल का है, तो वो उस तरीके से उन्होंने रिकॉग्नाइज करके लिए। और ये भी हम कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल चोर हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात की। वो तो हम एक अपने आप को खुदकिस्मत समझते हैं कि हमारी बाहर जाने का टूर लगा। अगर कहीं घर पे होते और अगर इस वैसी स्थिति में वो घर में घुसते तो हो सकता है कि हम लोगों की जान माल का भी खतरा हो सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगभग कितनी लाख की चोरी? मान के चलिए करीब 15 लाख से ऊपर अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में, चूँकि सब चीज़ें महंगाई पर हैं, तो इतना सामान है। हमारी मम्मी का भी कुछ पुराना सामान था जो हम लोग अपनी यादगार में रखते थे, उनको भी वो लोग लेके गए हैं। अश्विनी कुमार दुबे के घर पे चोरी हुई थी और वो कहीं बाहर गए हुए थे। जब उनके द्वारा उनके घर पे जाकर देखा गया तो ताले टूटे हुए थे, जिसमें उनको चोरी का शक हुआ और उन्होंने FIR करवाई है। रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन पर एक महिला की भैंसें चारा खा रही थी, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने इस जमीन को अपना बताकर महिला के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में उसी व्यक्ति ने अपने पुत्रों के साथ महिला के घर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी। इस तरीके के आरोप पीड़ित पक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। मारपीट में एक महिला के सिर में कुल्हाड़ी लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। मामले की शिकायत थाने में करने के बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में गंभीर रूप से घायल महिला को छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर भर्ती कर अब घायल महिला का उपचार किया जा रहा है।
ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम बेहटा के पठार के पूर्वा निवासी बंसी पाल ने बताया कि उसकी मां रम्मूबाई पत्नी गणेश पाल उम्र 45 वर्ष जब अपनी भैंसें लेकर खेतों से घर आ रही थी, रास्ते में रेलवे द्वारा गांव के छक्की यादव की अधिग्रहित की गई ज़मीन पर भैंसें चारा खाने लगीं। चूँकि छक्की यादव अभी भी इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताता है और किसी को भी यहाँ जाने नहीं देता। रम्मूबाई की भैंसों को इसी ज़मीन पर चारा खाते देखकर छक्की यादव मौके पर पहुँचा और रम्मूबाई के साथ गाली गलौज करने लगा। रम्मूबाई ने छक्की का विरोध किया, तभी रम्मूबाई का भतीजा संतोष पिता भग्गू पाल भी वहां पहुंच गया तथा उसने ही छक्की को गाली देने से रोका, जिससे तैश में आकर छक्की ने गाली गलौज करते हुए संतोष को पीटना शुरू कर दिया। रम्मूबाई और संतोष किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले और कुछ समय बाद छक्की यादव कुल्हाड़ी तथा उसका पुत्र सोनू और प्रमोद लाठी लेकर रम्मूबाई के घर पहुंचा और पूरे परिवार के साथ पिटाई शुरू कर दी। मारपीट में परिवार की मनकू बाई पति भग्गू पाल 50 वर्ष के सिर में कुल्हाड़ी लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही भग्गू पुत्र अमना पाल उम्र 53 वर्ष, संतोष पाल 18 वर्ष और रम्मूबाई पति गणेशा पाल उम्र 45 वर्ष को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को ईसानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने ले जाया गया और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मनकूबाई की हालत गंभीर होने के कारण उसे छतरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है और पाल परिवार ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने डंडे से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि कुल्हाड़ी से महिला को लहूलुहान किया गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमारी चाची को ज़्यादा मम्मी को भी मारा है, चाची को भी मारा है, भैयन को भी मारा है। किसने मारा है? किस चीज़ को लेकर मारा है? छक्की यादव ने मारा है। पहले लाठी माई पे छूट छाट के गए घर पे चाची को कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी घर चाची आई सो घर भैंस लेके कुएं से घर पे आ रही थी, रेलवे के पास में भाग रही थी। सो वहाँ से आए, बोले क्यों भैंस यहाँ पे भाग रहे हैं? बोले हम हाँकते चले आ रहे, हाँक के हम जा रहे हैं भैया। सो गाली गुलिच करने लगा। भैया आया, भैया बोले मेरी मम्मी को गाली क्यों दे रहा है? बोले जाने किया तो हमने पकड़ के पचार कर दिया। सीधे जाके और सीधी कॉलर पकड़ ली, कॉलर पकड़ के नीचे डाल लिया। मेरी मम्मी दौड़ने के बाद में ये उसकी घरवाली आई, सो वो मारने लगी। फिर छूट छाट के जी लोग घर पे दे भागे। घर वहीं पे दूसरी जगह पे घर है, घर पे गए। वहाँ से तीनों छक्की यादव दोनों उसके लड़का सोनू और प्रमोद जी भी आज ये दोनों लाठी लाए थे। छक्की यादव को लाइए, सो पहले चाची मिल गई, फिर चाची के कुल्हाड़ी मार दी। उन लोगों ने जो दोनों हथे थे भैयन को दोनों लड़कों ने लट से डाल लिया पटक। फिर बस इसके बाद में हम लोग कोई हथे ना, यही छोटे हथे थे, चाचा हथे वो पेशन भाई। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में अधेड़ व्यक्ति का विवाद हुआ, जिसकी रिपोर्ट अधेड़ ने नौगांव थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने से नाराज होकर आरोपियों ने दिल्ली से लौटे अधेड़ के पुत्र पर हमला कर दिया। हालांकि पुत्र किसी तरह से बच निकला, लेकिन आरोपियों द्वारा हमला किए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी हाथ में डंडे लिए भागते दिख रहे हैं। चूँकि नौगांव थाना पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए मंगलवार को पीड़ित अधेड़ तथा उसका पुत्र व उसकी पत्नी पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर शिकायत करने पहुँचे। छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सुखवा निवासी ओम प्रकाश पुत्र जुगल कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार की सुबह वह दिल्ली से वापस अपने गांव लौटा था। एक किराना दुकान में ओम प्रकाश सामान खरीद रहा था, तभी गांव के श्यामलाल, मातादीन, पंचू, पप्पू, श्यामू
प्रहलाद नंदी आदि ने उसकी गाड़ी पर डंडे मारना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश मौके पर गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकला और इसी दौरान उसने एक वीडियो भी बना लिया, जो कि पुलिस अधीक्षक को साक्ष्य के तौर पर उसने दिखाया भी है। ओम प्रकाश के मुताबिक घटना के बाद उसने डायल 100 को भी सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने गांव में जाकर उसकी बाइक उसे वापस दिलवाई थी। बताया गया है कि विगत रविवार की रात ओम प्रकाश के पिता जुगल कुशवाहा उम्र 56 वर्ष की गांव के एक व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट जुगल ने नौगांव थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट से ही नाराज होकर उक्त लोगों ने ओम प्रकाश पर हमला करने का प्रयास किया है। चूँकि नौगांव थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए अब पीड़ित परिवार एसपी छतरपुर के कार्यालय पहुंचा और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो नौगांव थाना क्षेत्र के सुकुआ गांव का ये पूरा मामला है, जहां के ओम प्रकाश कुशवाहा, उसके पिता और ओम प्रकाश की पत्नी बच्चे सहित मंगलवार को छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और आवेदन दिया है। नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही आरोपियों के खिलाफ करने की मांग की गई है। ओम प्रकाश के अनुसार संबंधित लोगों का कहना है कि तुम हमारे मोहल्ले में नहीं आओगे, अगर मोहल्ले में आए तो हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश कुशवाहा, सुकुआ के। क्या हुआ? मेरे को मारने की 2 दिन पापा को मारा। आज मैं दिल्ली से सुबह से आया, मैं किराने की दुकान पे सामान लेने गया तो बाइक में डंडे मारे और इसके बाद मेरे को मारने को दौड़े तो मैं दौड़ते हुए वीडियो बनाते हुए अपने घर चला आया। किसने मारा? वो श्यामलाल कुशवाहा, मत्ती कुशवाहा, पंचू, श्यामू, प्रहलाद नंदी, क्यों मारा? क्या था? पप्पू। वो कहते हैं मेरे मोहल्ले में नहीं आओगे, बोले मेरे मोहल्ले में आओगे तो हम जान से मार देंगे। किस को मारा? मेरे को, मेरे पिताजी को, वाइफ को। आपने थाने में रिपोर्ट की इसकी? थाने में रिपोर्ट की है मैंने। क्या हुआ? क्या कार्रवाई? थाने वाले, मैंने 100 नंबर भी लगाया था, उन्हीं ने मेरी सुबह गाड़ी दिलवाई है। वो कहते हैं कि बोले अब चले जाओ। उनने ये नहीं कहा कि थाने चलो कि कहाँ चलो, वो कह रहे थे अब चले जाओ जहाँ जाना हो। अभी कहाँ पे आए शिकायत करने? अभी एसपी साहब के पास शिकायत करने के लिए आए। क्या चाहते हैं? हम निराकरण चाहते हैं सर। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ दरवाज़ा के पास रहने वाले एक परिवार ने छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें तमाम तरह के गंभीर आरोप उनके द्वारा अपने पड़ोसी पर लगाए गए हैं। अपने परिवार के साथ आवेदन देने पहुंची रश्मि राठौर पुत्री मोहनलाल राठौर उम्र 23 वर्ष ने आवेदन में लेख कराया है कि आवेदिका के पिता हाथ ठेला लगाकर धनिया मिर्चा दरवाजे बेचते हैं और अनावेदक इंदल गोस्वामी अनेकों बार यह कहते हैं कि तुम लोग तेली जाति के हो और गोस्वामी मोहल्ले में पंडितों के मोहल्ले में मकान कैसे लिया है। इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। दरवाजे में कूड़ा करकट फेंकने का भी आरोप लगाया है। साथ ही आवेदन में यह भी लेख कराया गया है कि इसकी शिकायत संबंधित शख्स के परिवार से की है कई बार, लेकिन उनके परिवार वाले भी यही कहते हैं कि यहाँ से मकान बेचकर भाग जाओ। इसके अलावा छतों से ईंटा पत्थर दरवाजे पर फेंकने और पेट्रोल डालकर जला देने की धमकी देने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आवेदन में यह लेख कराया गया है और यह भी कहा गया है कि प्रार्थिया के द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचा है और एसपी कार्यालय में आवेदन देकर संबंधित जन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। हम परेशान तो तब से हैं जब से वहाँ पे रह रहे हैं। जातिवाद को लेकर के बोलते हैं आप गोस्वामियों के मोहल्ले में रह रहे हो, आप लोग साहू हो, तेली हो, तो यहाँ पे नहीं रह सकते हो। छुआछूत, सुबह सुबह हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकते हैं। उनके यहाँ पे जिस आरोपी के ख़िलाफ़ हमने कंप्लेन दर्ज कराई है इंदल गोस्वामी के द्वारा, शराब पीकर, गांजा पी कर के
अश्लील गालियां दी जाती हैं, छत पर शराब की और तो बीड़ी वगैरह रास्ते से चलते हुए फेंकना, पथराव करना, आए दिन गालियां देना और तरह तरह से हमारे परिवार को परेशान करना, कचरा फेंकना, जो भी मतलब परेशान कर सकते हैं। और हमारे पापा हाथ ठेला लगाते हैं, हाथ ठेला से सामान बेचते हैं, धनिया मिर्चा वगैरह का, उसमें उधार मांगना, उधार ना देने पर तरह तरह की गाली गलौज करना, धमकियां देना, जान से मारने की, पेट्रोल डाल के जलाने की और शराब गांजे के लिए पैसे मांगना, प्रताड़ित करते हैं हर तरीके से। अभी 29 तारीख को सुबह हमारे पापा अपने किराए के मकान से, जहाँ हमारा मकान बन रहा है उन्हीं के बगल में, वहाँ तलाई के लिए जाए थे तो ईंटें फेंकी, छत से पानी फेंका। पापा के कहने पर कि क्यों फेंक रहे हो, तो बुरी तरह से मारने की, दरवाजे पर पत्थर फेंकना, अश्लील गालियाँ देना। तो हमने कहीं जाके 100 डायल को बुलाया, 100 डायल के अधिकारी हमें लेके गए, हमने उसमें थाने में रिपोर्ट कराई, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हमने दोबारा आवेदन दिया 31 तारीख को, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि आज सुबह पुलिस वाले गए तो हमारे भाई के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि तुम्हारा एक ही बेटा है तो उसको जान से मार देंगे, क्या कर लोगे। किनके द्वारा परेशान किया जा रहा है? ये हमारे घर के पास में ही इंदल गोस्वामी और उसके पूरे परिवार के द्वारा तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। उनकी लड़की का कहना है कि हम तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगवाएंगे तुम्हारे भाई के ऊपर कि तुम लोग कभी उसको छुड़ा नहीं पाओगे, अपनी कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो एसिड फेंकना और भी जितने घिनौने तरीके के काम हो सकते हैं सब किए जाएंगे। आज कहाँ आवेदन दिया है? आज हमने अभी यहाँ पे एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है, क्योंकि हमने 2 आवेदन दिए हुए हैं श्री कोतवाली में, लेकिन उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।